तो फैक्टराइजेशन पे बेटा हम लोगों ने बहुत दिन क्लास कर ली, ठीक है। अब हम लोग और फैक्टराइजेशन पे काम नहीं करेंगे। फैक्टराइजेशन की लेकिन डेली बेसिस पे ना आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहना, और ज़्यादा नहीं, आपने केवल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ही फोकस करना है। इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी वो अभी आगे इसमें ऐड होता चला जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अब एक्सरसाइज 1 एकदम स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन के बाद जो चीज़ें हैं, चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब सब कुछ बेसिक से एक बार स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने एक बार स्टार्ट किया था लेकिन उसमें फिर से आप लोगों ने फैक्टराइजेशन में गड़बड़ शुरू कर दी थी। ओके, तो सब कुछ अब मैं बता रहा हूं, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए 10th का टॉपिक अब शुरू हो रहा है फॉर्मली, ठीक है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अगर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की बात आती है बेटा, तो पोलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? तो ये डिपेंड करेगा किस बेसिस पे आप बात कर रहे हो। कहोगे क्या मतलब? देखो, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल दो तरीके से डिसाइड होते हैं। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, और दूसरा डिसाइड होता है डिग्री के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहले तो आपको पोलिनोमियल की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि 9th क्लास में भी पोलिनोमियल का चैप्टर पढ़ा हुआ है आपने, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अगर हम बात करें तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर सिंगल टर्म होता है किसी पोलिनोमियल में, जैसे कि ओनली मैंने लिख दिया 7x, कितने टर्म्स है? 1 टर्म है। 1 टर्म है तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल, ठीक है बेटा। वही अगर मान लो 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, जैसे 2x² - 3, 2 टर्म है। जरूरी नहीं है पावर बढ़े, पावर अगर मान लो कि यही रहता है 2x ही रहता है, पावर 1 ही रहता है, 2x - 3, तो हम इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। इसी तरह अगर नंबर ऑफ टर्म 3 हो तो ट्राइनोमियल, x की पावर 4 - 7x + 2, इसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बात हो जाती है, लेकिन इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं हमारे को यहां पर। जब भी अगर एक या एक से ज्यादा टर्म्स है, हम उन सबको पोलिनोमियल्स ही बोल देते हैं। ओके, हमारे यूज में ये ज्यादा रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। डिग्री के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिए, अगर फंक्शन कोई कांस्टेंट नंबर है तो इसकी डिग्री क्या हुई? 0। डिग्री क्या हुई बेटा? 0। इसकी डिग्री अगर हम आपसे पूछते हैं तो डिग्री हो जाती है 0। लेकिन अगर कोई पोलिनोमियल है ऐसे 5x + 1, इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। 1 है बेटा, 5 कैसे? 5 किसी ने बोल दिया था। अच्छा चलो, तो x की पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1। और मैक्सिमम पावर देखते हैं बेटा, मिनिमम क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम क्या है वो रिक्वायर्ड होता है, तो मैक्सिमम पावर 1 है। इसी तरह थर्ड 3x² - 7, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, ठीक है भाई, तो इसकी डिग्री हम लोग 2 बोलेंगे। क्लियर है? इसकी डिग्री हम लोग 2 बोलेंगे बेटा। वही अगर मान लीजिए x³ + 8x + 9, इसकी डिग्री 3। तो जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही डिग्री मानी जाती है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं?
डिग्री समझ गए क्या होता है? ये लिखा था क्या पहले आप लोगों ने? चलो, उसके बाद बात आती है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां से आप लोग लिखना शुरू कीजिएगा, चाहे पहले लिखा था तो भी। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है? कोई भी पोलिनोमियल होता है ना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, जैसे ये एक पोलिनोमियल है। तो जीरोज होते क्या है टेक्निकली? एक्स के वे वैल्यूज बेटा जिनको पुट करने पर पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाता हो? जीरो। उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरोज। क्या बोला भाई मैंने? एक्स की वे वैल्यूज जिसको पुट करने पे पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाता हो? जीरो। उसको हम लोग जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। तो वो निकलेगा कैसे? क्या तरीका है उसको निकालने का? अगर कॉमन आता है तो कॉमन लो, और नहीं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन का। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? पोलिनोमियल को जीरो रखना पड़ेगा। ठीक है, और अब अगर कुछ कॉमन आए मतलब फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन में मैंने कहा अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लो, कॉमन नहीं आ रहा कोई बात नहीं भाई, मिडिल टर्म स्प्लिट करो। क्यों बेटा, आती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? सर क्या नाम है? आती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? नाइन्थ में था बेटा। 1 into 6 6। ठीक है भाई, हम लोग 10 दिन से यही कर रहे थे बेटा, नाइन्थ का रिकैप। तो अब फिर से तो वो नहीं करेंगे, आपको वीकेंड में देखते हैं, अलग से बता देंगे थोड़ा। ठीक है, 1 into 6 6, और 3 2 जा 6 भी होता है, और 3 और 2 5 भी होता है। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से आनी ही आनी चाहिए। तो माइनस ब्रैकेट लगा के करूं या ऐसे डायरेक्ट कर दूं? डायरेक्ट कर दूं। -3x -2x। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x। क्या बच जाएगा? x माइनस। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? -2 x माइनस। क्यों बेटा जी? अब देखो पूरे में से क्या कॉमन आ गया? x-3 x-2। यानी कि अब अगर हम इसको एक एक करके जीरो रखें, एक बार x-3 को और एक बार x-2 को, कहोगे क्यों एक एक करके जीरो रखोगे भाई? भाई इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब क्या होता है? या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। दो नंबरों का मल्टीप्लाई जीरो कब हो सकता है? उनमें से कोई एक को तो जीरो होना पड़ेगा ना, तभी तो जीरो होगा भाई। जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो होगा ना, कोई एक तो जीरो होगा या ज्यादा होगा तो दोनों ही जीरो हो जाएंगे। हमें नहीं पता होता तो हम दोनों को रख देते। ठीक है क्या? अरे बोलो। तो यहां पर x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। आपने एक चीज नोटिस करा कि इसकी डिग्री कितनी थी बेटा? कितने जीरोज आए? 2 जीरोज आए, x की दो वैल्यूज निकलेगी। जिसकी डिग्री 1 होगी उसके कितने जीरोज आएंगे? 1। जिसकी डिग्री 3 होगी उसके कितने जीरो? 3 मैक्सिमम। ध्यान रखना, अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम जीरोस 2। कभी कभी डिग्री 2 होने के बाद भी 1 जीरो भी आता है, एक भी आता है, वो उसका एग्जांपल अभी दूंगा मैं। लेकिन इन जनरल यही होता है, पावर 2, डिग्री 2 तो 2 जीरो, डिग्री 3 3 जीरो। समझ आई बात? तो ये क्या हो गए? जीरोज। डिग्री 1 का एग्जांपल ले लो। अगर पी एक्स की वैल्यू x-5 है, पावर कितनी है? 1 है, डिग्री क्या है? 1 है, तो इसके जीरोस कितने होंगे? 1। ठीक है, कौन से जीरोस होंगे? और भैया आप आज से आए हो, जीरोस डजेंट मीन की जीरो। जीरो का मतलब एक्स की वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना। तो x-5 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो देखो यहाँ पे x का एक ही तो आंसर आया है। कहोगे पावर 3 वाला भी करके दिखाओ, तो फिर नाइन्थ की सारी बातें याद दिलानी पड़ेंगी, फैक्टराइजेशन के, फैक्टर थ्योरम वगैरह, है ना? उसकी जरूरत हमें मिलेगी नहीं यहाँ पे।
तो हम क्यों अननेसेसरी टाइम खराब करें। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, जितनी पावर होगी उतने जीरोस निकलेंगे। पावर मैक्सिमम 2 तो 2 जीरोस, पावर मैक्सिमम 1 1 जीरो। ध्यान रहेगी बात, ये फटाफट लिख लो आप लोग। कोई बात नहीं, लिख भी रखा है तब भी इस तरह के दूसरे क्वेश्चन लिख रखे होंगे, लिख लो। अब यहां से आगे हम एकदम कंटिन्यूअसली आगे बढ़ेंगे बेटा। हो गया बेटा? हाँ जी, चले आगे। चल, उसके बाद देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोलिनोमियल की बात, ये बहुत ध्यान से समझना। अगर कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है बेटा, अगर इसकी डिग्री, फिर से अब पोलिनोमियल का एग्जांपल नहीं बता रहा, पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, अगर जीरो है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? आप में से अधिकतर ने ये लिख रखा होगा बेटा। ठीक है, जो लोग पहले नहीं थे, आज पहली क्लास है या दूसरी क्लास है, आप लोग जरूर फटाफट लिखते जाइए साथ के साथ। डिग्री अगर जीरो हो तो कितने जीरोस होते हैं? जीरोस, है ना। डिग्री वन हो तो वन, और ये मैक्सिमम जीरो होते हैं, इससे कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं। डिग्री टू हो तो टू जीरोस, डिग्री थ्री हो तो थ्री जीरोस। समझ आ रही है बात? एग्जाम्पल अगर मैं देख बताऊं तो ग्राफ में अगर हम देखें तो ऐसे केसेस में, हर एक केस में ग्राफ कैसा बन सकता है वो भी मैं लगभग आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। और एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है यही सेम रिजल्ट हमेशा आए। अगर जीरो जीरोस होंगे तब तो उसके लिए फिक्स है, ये इसमें लाइन जो बनेगी ग्राफ हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो समझते हो ना बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसके पैरेलल बनेगा, एक्स एक्सिस को कभी कट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर डिग्री वन होगी तो एक्स एक्सिस को एक जगह जरूर कट करेगा, डिग्री टू होगी तो एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, ऐसे डिग्री थ्री होगी तो एक्स एक्सिस को थ्री पॉइंट्स पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को। ध्यान रहेगी बात? हाँ जी। तो ये फटाफट आप दोनों लिख लीजिए बेटा, और ग्राफ भी बनाइए। अगर डिग्री थ्री होगी तो थ्री पॉइंट्स पे कट कर सकता है। ठीक है, तो वो सबके तो हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, ये मेन है, इनके ज्यादा यूज में रहेंगे। क्लियर? चलो जी।
चले आगे, हो गया सर। इसी के बेसिस पे ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज अब शुरू होती है। अब आपकी एनसीईआरटी आ गई बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी बुक यहां पर है, आप यहां ध्यान। यहां पे कहा जा रहा है कि इसके कितने जीरोज हैं, हर केस में बताना है आप। y इज इक्वल टू पी एक्स यहां दिया हुआ है। p पोलिनोमियल ब्रैकेट में अगर x है तो आपको ये चेक करना होगा x एक्सिस को ग्राफ कितनी जगह पे कट कर रहा है। जितने पोजीशन पे कट करेगा उतने जीरोस। तो इसमें जरा पहले वाले केस में देखना, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कितनी जगहों पे कट कर रही है, जीरो। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। वैसे ही सेकंड केस में ये एक्स एक्सिस को कितने पोजीशन पे कट कर रहा है, एक पोजीशन पे, एक ही जगह तो कट कर रहा है भाई, बोलो। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1। यस और नो। यहां पर अगर देखो ये कितने जगह पे कट कर रहा है, 1 2 एंड 3। यस मैम, ठीक है। तो कितने जीरोस हो गए, 3। ठीक है बेटा, आपको बस ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस को, जो भी ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 0, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो 2 0, 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो 3 0। ठीक है, ऐसे ही अब यहां बताओ 2 जीरोस है ना, यहां पर कितने जीरोस, 1 2 3 4। कितने जीरोस हो गए, 4 जीरोस हो गए। और इसमें 1 2 एंड 3, तो टोटल कितने जीरोस हो गए, 3 जीरो। टच भी कर रहा है तो उसे माना जाएगा कि कट ही कर रहा है। ठीक है, टच करने का मतलब सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है। ओके, तो टच करने को भी हम कंसिडर करेंगे। ओके, ठीक है बेटा, समझ आई बात। तो फटाफट आंसर लिख लो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या आंसर है, ग्राफ ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। हेडिंग दीजिए एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक ही क्वेश्चन है। इसमें लेकिन ट्विस्ट कब आ जाता है बेटा, आपने यहां पे ध्यान दिया होगा y इज इक्वल टू पी एक्स है। अगर y इज इक्वल टू पी एक्स है इन जनरल तो यही आता है आपके एग्जाम में। बट बेटा अगर आप 100 मार्क्स के लिए फाइट करना चाह रहे हो, चलो 20 तो स्कूल से मिलेंगे, 80 के लिए फाइट करना चाह रहे हो पूरे 80 आउट ऑफ 80, तो हर छोटी बात ध्यान रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी ट्रिकी बातें भी समझनी होंगी। इन जनरल तो 99% ऐसा ही आता है अगर ग्राफ वाला आ गया तो, लेकिन 1% में ऐसे भी दे सकते हैं कि y इज इक्वल टू पी एक्स ना देकर ना x इज इक्वल टू पी वाई दे देते, और तब कहते हैं जीरोस कितने होंगे। ये देखो मैंने यहां पे अलग अलग लिख रखा। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, मान लो मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूं जिसमें ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है और वाई एक्सिस को भी। ठीक है, और यही सेम ग्राफ मैं दोनों तरफ बनाता हूं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। सेम ग्राफ मैं बनाता हूं दोनों तरफ। ठीक है,
और अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूं y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? एक पॉइंट पे। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए? 1। और ये वाला होगा 0। लेकिन अगर x इज इक्वल टू एफ वाई हो तो इसका मतलब ये होता है हमें देखना पड़ेगा कि ये y एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 3 पॉइंट्स पे। ध्यान रहेगी बात। ये इसी तरह आएगा एग्जाम में, बस पूरी स्टेटमेंट जो होगी ना, स्टेटमेंट ऐसी ही रहेगी, बस यहां चुपके से बदल देते हैं। y इज इक्वल टू पी एक्स की जगह x इज इक्वल टू पी वाई कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ आई बात? कोई दिक्कत? चलो जी। तो यहां पर x इज इक्वल टू एफ वाई है, तो 1 2 और 3 पोजीशन पे हो रहा है, और 3 पोजीशन पे हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। कैसे समझ आया है? फटाफट ये बनाइए जल्दी से। कंप्लीट कर लो। यहां तक कर लिया? तो इनको एक दो बार रिवाइज कर लो। ठीक है, खाली मत बैठ। चले बेटा आगे। अच्छा जी, अब जरा देखो फाइंडिंग जीरोस एंड रिलेशनशिप बिटवीन टू जीरोस। इससे पहले एक बात और बता दूं कि जैसे मैं ये बताना चाह रहा था कि कई बार क्या होता है, मैंने कहा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर है, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 3x² माइनस यहाँ 6 है और प्लस 17x, तो मैंने कहा इसके दो जीरोस मैक्सिमम होते हैं। साथ साथ मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इसके जीरोस इससे कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं। तब आप देखो कि कब कम हो सकते हैं, वो मैं समझाने जा रहा हूं। अगेन जनरली ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हॉट्स में काउंट कर लो इसे। हॉट्स मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन। ओके, तो जरा ध्यान देना, ये तो सिंपल है जैसे अभी मैंने बताया कि भैया अगर इसके जीरोस पूछे जाएं तो इफ पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो 3x² प्लस 17x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करिए बेटा, 18x माइनस x माइनस 6। फर्स्ट टू में से 3x कॉमन ले लो, x प्लस 6, और -1 कॉमन ले लो, x प्लस 6। ठीक है, x प्लस 6 पूरे में से कॉमन ले लो, 3x माइनस 1। ठीक है, जीरोस निकल गए भाई, बोलो। अब एक एक करके इसको 0 के बराबर रखो। अगर इसको हम 0 के बराबर रखते हैं बेटा, तो x की वैल्यू या तो -6 या 3x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1/3। तो x की ये दो तरीके से वैल्यूज निकल सकती हैं। बोलिए, अब ये जो x की वैल्यूज निकल रही हैं, इसका मतलब क्या होता है ये भी जरा समझिएगा बहुत अच्छे से। क्योंकि आजकल का आपका जिस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड पेपर हो गया है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस बहुत होते जा रहे हैं। सवाल मुश्किल नहीं होते हैं, थोड़ी सी समझ इधर उधर हुई, गलत करके आ जाओगे। वैसे बहुत सब सिंपल होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर x की वैल्यू 1/3 और -6 आई, जैसे मैंने कहा कि पावर 2 है तो दो जीरोस आए भी हैं, और वो दो जीरोस
जो भी आए हैं वो कहां हो सकता है, -6 यहां हो सकता है और 1/3। तो यानी इस पैराबोला का ग्राफ कैसा बन सकता है, ऐसा। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक का हमेशा पैराबोलिक ही ग्राफ बनता है, पहली बात क्वाड्रेटिक का हमेशा कैसा ग्राफ बनता है, पैराबोलिक। कैसे बना अभी वो छोड़ो, याद रखो पैराबोलिक बनता है। और ये एक्स एक्सिस को कहां टच करेगा, जो भी ये दो आंसर आएंगे ना वहीं टच करेगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसे आ जाता है, ये ग्राफ बना हुआ रहता है, कहते हैं इसके जीरोस बताओ। तो देख लो यहां क्या नंबर लिखा हुआ है, -6 लिखा हुआ है तो एक जीरो तो ये है, और 1/3 लिखा हुआ है तो दूसरा जीरो ये। समझ आ गई बात बेटा, कोई दिक्कत किसी को, बोलो। तो यानी जो आंसर यहां पे आएगा वहीं पे ये ग्राफ को कट करेगा। सर क्लियर है सबको। दूसरा क्या हो सकता है जरा देखो, दूसरा केस क्या मिल सकता है हमारे को। मैंने आपको कहा था कि जितनी डिग्री होती है उतने मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं। मैं बार बार ये वर्ड जोड़ता हूं मैक्सिमम, यानी उससे कम हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो कहोगे कम का एग्जांपल बताओ जी। देखो x² - 2x + 4, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 1 × 4 4 हो जाएगा, है ना भाई। x² - 2x + 4, 1 × 4 4 हो गया, और 2 2 जा 4 भी होता है। एक मिनट गलती हो गई, क्वेश्चन में करेक्ट करना पड़ेगा, यहां पे 4 है, -4x। हाँ जी, फैक्टर बनाते हैं, 1 × 4 4 और 2 2 जा 4 होता है, तो 2x और 2x। यस, ठीक है बेटा। यहां x कॉमन ले लो, x - 2, इन दोनों में से -2 कॉमन ले लो, x - 2। अब x - 2 पूरे में से कॉमन आ गया, बच क्या गया, x - 2। ठीक है, बोलो। तो एक बार इस x - 2 को जीरो रखो, और एक बार इस x - 2 को जीरो रखो, तो ये दोनों जीरोस की वैल्यू क्या आ गई, दोनों जीरोस की वैल्यू सेम आ गई, तो हम इसको एक ही तो जीरो बोलेंगे। तो एक्चुअली कई बार दोनों जीरो सेम आ जाते हैं ना बेटा, उसी केस में हम कहते हैं कि ये तो एक ही जीरो हुआ भाई। अब इसका ग्राफ अगर बनेगा तो कैसा बन सकता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है, बस 2 पे टच करता हुआ जाएगा, क्योंकि इसका एक ही जीरो है और वो जीरो कौन सा है, 2। समझ रहे हो। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है जिनके जीरोस ही ना बने, जिसका फैक्टर ही नहीं बन सकता, ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं कभी कभी। वो अलग बात है, वो अभी तो नहीं मिलेंगे, वो 4 चैप्टर के बाद ज्यादा देते हैं स्कूल वाले। ठीक है, इसका फैक्टर ट्राई कर लेना, बनेगा ही नहीं, फैक्टर ही नहीं बनेगा। अब जब फैक्टर ही नहीं बनेगा तो जीरो ही नहीं बनेगा। एक्स की कोई भी वैल्यू रख लो दुनिया में, ये जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है, हो गया, ऐसा भी होता है, ट्राई करके देख लेना। और 4 चैप्टर में जब आप आओगे तो उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला सिखाऊंगा, उस एक लाइन के फॉर्मूले से हमें पहले ही पता चल जाता है इसका जीरो निकल सकता है या नहीं। ठीक है, 4 चैप्टर में पता चलेगा। तो खैर फिलहाल के लिए तो जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया, इसके जीरोस नहीं निकलेंगे। और ऐसे जीरोस अगर नहीं निकलते तो कहोगे अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बनेगा तो पैराबोला ही, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, लेकिन ऊपर से ही निकल जाएगा, एक्स को टच ही नहीं करेगा। समझ आई बात, हाँ जी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 जीरोस निकलते हैं। इसके देखो 2 जीरोस आए, इसका 1 जीरो आया, एक्चुअली दो इक्वल जीरो होते हैं तो हम उसे 1 जीरो ही मानते, और इसके नो जीरोस। तो क्वाड्रेटिक में कभी ये मत बोलो कि दो ही आएंगे जी हमेशा,
2 भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है। हाँ, 2 से ज्यादा नहीं आ सकता, कम आ सकता। इन जनरल आपसे कोई पूछे क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस हो सकते हैं, तो 2। या कितने जीरोस होते हैं, तो जनरली 2 होते हैं। क्लियर है बात? फटाफट इसको ऐसे ही लिखिएगा एक ही पेज पे, ताकि आपको डिफरेंस याद रहे कब कहां क्या होता है। क्लियर? समझ तो आई है ना बात? चलिए चले आगे। अब देखो यहां पर फाइंडिंग जीरोस एंड रिलेशनशिप बिटवीन टू जीरो, सेकेंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, क्वेश्चन तो अभी आगे मिलेगा, मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। 3x² मान लो ये एक पोलिनोमियल है। इसमें कहा जाएगा कि जीरोस फाइंड आउट करो और जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो। तो कहोगे ये क्या होता है जी? तो मैं समझाता हूं आपको, 2 मिनट रुको बस। देखो, पहले तो कह रहे हैं जीरोस फाइंड आउट करो, तो जीरोस तो निकाल लोगे? बोलो। जीरोस निकालने का जो हमारा तरीका है हम वही फॉलो करेंगे बेटा। उसके लिए क्या करेंगे, इफ पी एक्स इज इक्वल टू 0, आप 3x² प्लस एक्स माइनस 14 को 0 रखोगे। फैक्टर बनाने आपको आता है। अब मैं एक एक लाइन समझाऊंगा नहीं, बहुत करा दिया। ठीक है, तो फैक्टर की प्रैक्टिस आप लोग करिए अच्छे से। इन दोनों में से x कॉमन ले लो, 3x+7। इन दोनों में से -2 कॉमन ले लो, 3x+7। 3x+7 को आप एक तरफ ले लीजिए, x-2। इसका क्या मतलब हुआ कि 3x+7 की वैल्यू या तो आप 0 रखेंगे या x-2 की वैल्यू 0 रखेंगे। तो x की वैल्यू -7/3 या x की वैल्यू 2। तो 2 जीरोस आ गए। बोलो। अब कहते हैं रिलेशनशिप वेरीफाई करो। तो पहली बात तो अब मैं आपको बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना, जो जीरोस होते हैं इनके अलग सिंबल होते हैं। अब एक को कहते हैं बेटा अल्फा। ये क्या सिंबल है? अल्फा। बना लोगे? तो अल्फा की वैल्यू -7/3। आप कहोगे किसको अल्फा रखना, पहले वाले को कि बाद वाले को? जिसका जी जो करे वो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अल्फा इसको लिख दिया, किसी ने उसको, चलेगा। एक दूसरा होगा बीटा। बी नहीं, ये मेरा स्टाइल नहीं है कि नीचे लंबी पूछ कर दी बी की, इसी को बीटा कहते हैं। मैं भी आपकी तरह ही बी ऐसे लिखता हूं। तो ये बी नहीं है, क्या है? बीटा। हो गई, ये कौन सी अंग्रेजी पढ़ा रहे हो? एक्चुअली हमारे इंग्लिश में तो 26 ही लेटर है बेटा, लेकिन मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ना इंग्लिश के 26 लेटर कम पड़ते हैं। तो फिर उसको फिर हम लोग क्या कर देते हैं, ग्रीक, लैटिन, इन सब लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इन्हें अब याद रखना होगा जैसे जैसे हम बताते जाएंगे। एक को बोलेंगे अल्फा, दूसरे को बोलेंगे बीटा। ठीक। अब रिलेशनशिप क्या होता है? टेक्निकली दो रिलेशन होते हैं। एक रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ओके, ये एबीसी कहां से आ गया? एक्चुअली कोई भी पोलिनोमियल होता है ना, उसमें x² के साथ वाले को हम लोग क्या कहते हैं? a। x के साथ वाले को b। क्या है b? 1 है। 0 मत बोलना, कुछ नहीं है तो 1 इंटू हो रहा है। और जो बच गया वो क्या है? c। c क्या है? -40। यस और नो?
तो हमें ये चेक करना होगा कि ये बराबर आ रहे हैं क्या, तो बीच में लाइन डाल देना, एक बार अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और एक बार माइनस बी अपॉन ए निकाल लो, देखेंगे सेम आ रहा है कि नहीं। सेम आ गया तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? सबको समझ आ रहा है? सबसे पहले तो फैक्टर करके अल्फा और बीटा निकाल लेना, निकाल लोगे। दो जीरोस जो निकलेंगे उनमें से किसी एक को अल्फा कह देना और किसी दूसरे को बीटा। ठीक, अगर आपने कहा सर दोनों सेम निकल गए तो दोनों सेम निकल गए तब भी एक को अल्फा दूसरे को बीटा कह दो, दोनों की वैल्यू बराबर होगी बस। क्यों? उसके बाद ए बी सी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए होता है, एक्स का कॉफिशिएंट बी होगा और जो कांस्टेंट होगा वो सी होगा। ध्यान रहेगी बात। उसके बाद ये दो रिलेशन होते हैं, पहला ये और दूसरा ये, हमें इसे वेरीफाई करना होता है। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, एक बार अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है -7/3 और बीटा क्या है, एलसीएम लेके आप प्लस करो, -7 3 2 जा 6/3 यानी -1/3। यस और नो? और एक बार -b/a निकालो, माइनस तो यहां का है, b की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है, तो क्या आ गया, दोनों सेम है तो हेंस वेरीफाइड। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? कराया था ऐसा क्वेश्चन पहले? नहीं ना। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा निकालो और एक बार सी अपॉन ए निकालो। ठीक है बेटा, अल्फा की वैल्यू क्या आई है, प्लस माइनस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कोई भी एक गलती करोगे सारा गड़बड़ हो जाएगा। बीटा क्या है, तो ये क्या हो गया -14/3। यस, कोई दिक्कत? सी अपॉन ए निकाल के देखते हैं, सी की वैल्यू क्या है -14, ए की वैल्यू क्या है 3, तो क्या हो गया -14/3, दोनों आ गए सेम, बोलो हेंस वेरीफाइड। कोई दिक्कत? क्लियर है बात? समझ गए सभी? तो एक्चुअली सेकंड एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में यही करना है, कोई एक पोलिनोमियल दिया रहेगा, कहेंगे जीरोस निकालो और रिलेशनशिप वेरीफाई करो, तो जीरोस आपको पहले निकालना है और ये रिलेशनशिप होते हैं, इनको ऐसे वेरीफाई करना होता। कर पाओगे? फटाफट नोट करो, एक क्वेश्चन और कराता हूं। हो गया बेटा? एक और करा दूं? स्पीड अप बेटा, स्पीड अप, जल्दी। चले भाई आगे, एक और क्वेश्चन। पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है x² -5x -6। फिर से यही करना है आपको, जीरोस फाइंड करना है और रिलेशनशिप वेरीफाई करना। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले px को आप क्या रखोगे 0, px को 0 रखते ही x² -5x -6
जीरो। फैक्टराइजेशन की हमने काफी प्रैक्टिस कर ली, आपको पता है फैक्टर कैसे करना है। मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, फर्स्ट टू लास्ट टू में से आप x कॉमन लीजिए, x माइनस एक्स प्लस वन कॉमन लीजिए, x माइनस एक्स, x माइनस एक्स पूरे में से कॉमन लीजिए, x प्लस वन, x माइनस एक्स की वैल्यू जीरो और x प्लस वन की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू सिक्स और x की वैल्यू माइनस वन। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास अल्फा क्या आ गया बेटा एंड बीटा क्या आ गया। किसी ने उल्टा भी लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा लिख दिया चलेगा। उसके बाद एबीसी, एबीसी की सही पहचान जरूरी है। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, ए वन, वेरी गुड। बी क्या है -5 एंड सी, ठीक है भाई, ये जरूर लिस्ट किया करो, ठीक है। डायरेक्ट नहीं करने लगो, क्योंकि डायरेक्ट में कई बार आप लोग गलतियां कर देते। फिर रिलेशन वन वेरीफाई करो। अगर हम रिलेशन वन की बात करें तो बहुत अच्छे से देखो, रिलेशन वन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो एक तरफ आप अल्फा प्लस बीटा निकालो और दूसरी तरफ माइनस बी अपॉन ए निकालो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 6 प्लस और बीटा की वैल्यू, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये 5 आ गया। अब यहां ध्यान देना, बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, माइनस बी अपॉन ए, माइनस तो फॉर्मूले का है और बी की वैल्यू क्या है -5। कई बार बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, चलो माइनस तो पहले से लगा है दोबारा क्यों लगा है, भाई एक तो फॉर्मूले का माइनस है और एक बी की वैल्यू है, गेटिंग और नॉट। तो ये क्या हो गया 5/1 5, सेम आ गया, हेंस वेरीफाइड। समझ आ गई बात या नहीं। वही रिलेशन टू की बात अगर हम देखें तो रिलेशन टू में जरा ध्यान देना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा 6 इंटू -1 -6 है, और सी अपॉन ए, सी अपॉन ए की बात देखो, सी की वैल्यू क्या है -6 और ए क्या है 1, ये भी -6 आ गया। बोलो, तो आप मुझे बताओ दोनों सेम आ गए, हेंस वेरीफाइड। तो कर पाओगे। एनसीईआरटी में 2.2 में आपका जो होमवर्क है लिखिए सभी, ज्यादा नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन ही है, बस फर्स्ट क्वेश्चन के एक दो पार्ट आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए वो छोड़ देना। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड थर्ड और सिक्स्थ पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और सिक्स्थ पार्ट करना है। गॉट इट, फर्स्ट सेकंड थर्ड और सिक्स्थ, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का 1 2 3 और सिक्स्थ पार्ट। गॉट इट बेटा। चलिए आज के लिए बस इतना ही बेटा, नोट कर लीजिए।